ब्लूटूथ छोड़ेगा। आगे की बात, मकर संक्रांति पर सूर्य किस रेखा से किस रेखा में जुड़ जाता है? रेखा भी होता है। चलो, कीपिंग टाइम विद स्काई, जरा देखिए, दिस इज कीपिंग, ऑन कर दीजिएगा, कर दिया ऑन। टाइम विद स्काई, विद स्काइज। स्काइज। चलो, पहली चीज कि सूर्य और पृथ्वी की घूर्णन स्थिति, नाउ जाता होगा, देख भी नहीं ये देखो रहा। कि ये जो अर्थ है ये थोड़ी सी अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है, टेढ़ी रहती है जैसे। ये ऐसे कैसी है, टेढ़ी हुई है। और यहाँ पर देखो, इसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और ये दो भी चीजें हैं जिसमें से इस चीज को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर। कैंसर है क्या? कर्क रेखा, इसे क्या कहेंगे? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और इसे क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सही से। मकर रेखा। क्या कहेंगे? मकर रेखा। मकर रेखा। ये चीज है, ये जो मैं स्थिति बता रहा हूं, दिस इज 21 जून। कब की है? 21 जून। और जो सन है वो सेंटर पर है। सेंटर का मतलब है कि मान लो तुम यहाँ पे दो धागे लो, और दो धागे में ये दो कील में एक ऐसे धागा बांध दो। क्या बांध दो? धागा बांध दो, इसे टाइट पकड़ लो। तो जब टाइट पकड़ोगे तो ये धागा कैसा हो जाएगा? अच्छा, समझ गया। फिर ये ऐसे हो जाएगा, इसी पे पेन लगा लो। फिर ऐसे गोल फिर गोल ये कर दो। पेन जब तुम इधर ले जाओगे तो पेन इधर तक जाएगा, यस। और फिर इधर भी ले आओ, और फिर इसी धागे को ऐसे करो तो फिर ये ऐसे पूरा हो जाएगा। धागे को तुम ऐसे करोगे तो घूम जाएगा, यस। है तो धागा ही। तो इस तरीके से जो अर्थ है उसका इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन कैसा होता है बताइए? हमेशा अगर मैं ये दो फोकस की बात करूं, F1 और F2, तो इस पूरे धागे की लंबाई हमेशा समान रहेगी, क्योंकि तुम्हारी पेंसिल इसी से चारों तरफ चल रही है। तुम्हारा धागा कभी कभी यहाँ भी होगा तो भी इसकी लेंथ सेम ही रहेगी। मेरा कहने का मतलब है कि F1A प्लस F2B, F2A इट इज इक्वल टू F1B प्लस F2B, इनका सम, क्योंकि धागा तो वही है। तो इसलिए सन इज प्रेजेंट एट आइदर ऑफ द फोकाई। सन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दोनों में से सन कहीं। सेंटर पर नहीं है, दोनों किसी में। क्योंकि ये ओवल शेप बन रहा है और ऐसे बन रहा है। इसी पे पेन रख दो, ऐसे बन जाएगा, कभी भी करके देख लेना, ठीक है? तो सन दैट इज, क्या लिखोगे बोलो? द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ टेक्स प्लेस अराउंड सन। कैसे पाथ में होती है आशीष, बोलो? करेक्ट। इनके पढ़ाया गया होगा ये चैप्टर। इलिप्टिकल पाथ, कैसे पाथ में होती है? इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल, इलिप्ट का मतलब दीर्घवृत्त। क्या चीज कहलाता है? दीर्घवृत्त। एक होता है सर्कल, ओवल। ये सर्कल हो गया। और एक क्या होता है जिसका एक सेंटर होता है, और एक एलिप्स होता है। एलिप्स में कितने दो सेंटर होते हैं? दो। ये वृत्त है और ये दीर्घवृत्त है, यानी elongated सर्कल। समझ में आ गया ना? जैसे मैंने भी बताया, इसी से कर लो। तो दैट इज एलिप्स, इसे क्या कहेंगे? एलिप्स। तो अब इट हैज टू फोकस। इसके कितने फोकस होते हैं? 2 टू फोकस होते हैं, इसमें की होता है। तो
sun is present at its one of foci. सर हाँ हमें कैसे पता चला कि अर्थ मुड़ रखी है, क्या टेढ़ी हो रखी है, हमें पता कैसे चला? अर्थ टिल्टेड है, अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है, वो बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मान लो सन है, ये दोनों फोकस बिल्कुल पास पास हैं, इतनी दूरी पर है, यानी बहुत ज्यादा इलिप्टिकल नहीं है। चलो खैर हम इन सब चीजों को नहीं लेते हैं, सन को किसी एक फोकस पे ले लेते हैं। मान लीजिए सन इस फोकस पर है, तो आप मुझे बताइए कि जो सन इस समय इसकी स्ट्रेट रेज बोलो कर्क रेखा पर पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेगी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर? सर तीनों पे कहाँ पड़ेगी? तीनों पे तो इस पे तिरछी पड़ेगी, इस पे सीधी नहीं पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। तो सीधी तो इक्वेटर पे पड़ेगी। सीधी इक्वेटर पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सीधा होता अर्थ तब तो सीधी पड़ती। मान लो ये अर्थ है और अर्थ है तिरछी, तो बताओ इस समय सन कहाँ पर है? इसके ऊपर है एक रेखा, मैं बता देता हूँ, और वो रेखा कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ, ये देखो जैसे मैंने इस पे एक रेखा बना दी ऊपर की ओर, ठीक है, तो वो रेखा क्या कहलाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मुझे बताओ यदि ये तिरछा है तो सन की रेस सीधी किस पे पड़े? इस पे पड़े कि यहाँ पड़ रही सीधी? सर कैंसर पे पड़ेगी। कैंसर पड़ रही है, तो 21 जून को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहने वाले लोग हैं उनको गर्मी लगेगी कि सर्दी? गर्मी लगेगी। 21 जून आपने एक्सपीरियंस किया सबने, Yes, sir। उस समय समर हॉलीडे होता है। गर्मी तो बहुत। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो सन जो है उस समय अर्थ के नदन हेमीस्फीयर पर है कि सदर्न हेमीस्फीयर पर? अर्थ जो है इसके दो हिस्से हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। इस चीज को क्या कहते हैं? नदन, ऐसे नहीं बोलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमीस्फीयर। हाफ गोले को क्या कहते हैं बताओ? हेमिस्फीयर। अगर अपर नहीं, हाफ की हेमिस्फीयर। बात करें तो उसे क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। हेमीस्फीयर। तो तुम क्या कह रहे हो? नदन हेमीस्फीयर, ये क्या है? सदर्न हेमीस्फीयर। सदर्न हेमीस्फीयर। सो क्या लिखने बताइए कि when sun at 21st June, क्या लिखा जाएगा बताइए? at 21st June the sun rays, और सन ये जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर सोनल कितना टिल्टेड है जब ये अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है? 23.5 डिग्री ये अपनी एक्सिस पर टिल्टेड है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? चलिए अब इस चीज को लिखो, अर्थ लिखो, अर्थ रोटेट्स, और ये ऐसे रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? ऐसे रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? देखो ये थोड़ी तिरछी है और ऐसे रोटेट, सही है, ऐसे रोटेट करी। और भारत कहाँ पर है? यहाँ पे। सर पीछे चला गया, सर पीछे चला गया। लाइन पे चलो मान लो ये है और ऐसे रोटेट करे। कैसे? ऐसे। और तुम सूर्य हो, या ये तुम्हारे पास ये रहा सूर्य, इसको पकड़ लो। तो अब बताओ ये असम है, असम ईस्ट में है और गुजरात कहाँ है? वेस्ट में। तो बोलो जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो सबसे पहले सूर्य किसको दिखेगा? ईस्ट को कि वेस्ट को? पहले ईस्ट को। ईस्ट को दिखेगा। तो इस तरीके से अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो उसे लगता है कि सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। देखो सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। सबसे पहले सन कहीं जा ही नहीं रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट को राइज करता है। शुरू के लोग ऐसे सोचते रहे कि अर्थ कभी चलती ही नहीं। तो अब देखो सबसे पहले असम है, तो असम में दिन निकलेगा यहाँ से। देखो इनको दिखेगा सूर्य सबसे पहले कि इसको दिखेगा? गुजरात को। पहले असम को दिखेगा, तो ईस्ट को दिखा, अब धीरे धीरे अब धूप आ गई असम में, फिर धीरे धीरे अब गुजरात को दिखने लगा, अब असम में शाम हुई, बाद में गुजरात में शाम हुई। समझ में आई? फिर से देखो, इसमें असम कहाँ है? ईस्ट में, और ये है वेस्ट टू ईस्ट एंड टिल्टेड। कितने टिल्टेड है बोलो मेन एक्सिस से? 23.5।
ये देखिए ये एक्सिस से टिल्टेड है, अगर हम देखें तो ये मेन इसके सेंटर से जो जा रही है लाइन, इससे ये 23.5 डिग्री टिल्टेड, एक ही बात है, टिल्टेड एट 23.5 डिग्री, कितने पे टिल्टेड है। अच्छा अब मुझे बताइए कि दो चीजें हैं, जब यहां पर अर्थ है तो अर्थ इसके ज्यादा पास है, ये सन है, ये चीज क्या है, सन। सन। तो जब अर्थ ज्यादा पास है और एक बार अर्थ दूर भी होगी तो अर्थ अभी दूर हो गई, ये दूर हो गई, समर विंटर और ये अभी क्या हो गई, अर्थ पास हो गई। तो जब दो फोकस हमने बताया था कि नहीं, और सन को क्या कहते हैं बताइए, सन को कहते हैं हीलियन और अर्थ को क्या कहते हैं, जियो। अगर तुम अर्थ के बारे में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो कहते हैं जियोग्राफी, और अगर सन के बारे में पढ़ रहे हो तो हीलियोग्राफी। तो सन को क्या कहेंगे बोलो, हीलियन, और सन के देवता को हीलियोस, ठीक है। अर्थ को क्या कहेंगे, जियो। तो जब ये पास में है, अर्थ, व्हेन अर्थ इज नियर सन इट इज कॉल्ड एपहीलियन, क्या कहेंगे, व्हेन अर्थ इज फार फ्रॉम सन देन इट इज कॉल्ड, जब पास है तो पेरिहीलियन, पी वर्ड से पास होता है, और दूर है तो एपहीलियन। पास है तो क्या बोलोगे, हीलियन के पास, तो क्या इस वर्ड को क्या बोलोगे, अर्थ इज एट पेरिहीलियन और अर्थ इज एट एपीलियन। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, क्या लिखें इसे, अर्थ इज नियर सन सो इट इज कॉल्ड अर्थ इज एट पेरिहीलियन। अच्छा यहां पे क्या है, क्योंकि ये दूसरा फोकस है, इतनी दूरी तो एक्स्ट्रा बढ़ गई ना, तो क्या लिखोगे, अर्थ इज फार फ्रॉम सन, क्योंकि क्या सन सेंटर पर है चित्रांश, नहीं, वो वन ऑफ द फोकाई पर है, इतना तो मैंने बता दिया ना आपको। तो अर्थ इज, अर्थ को क्या लिखोगे बोलो, फार फ्रॉम सन, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, इट इज इट्स एपहीलियन पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, हीलियन पोजीशन। अब जरा देखो, ये तो रोटेट करती है एंड इट रिवॉल्व्स, ये रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, लेकिन रिवॉल्व किसके चारों तरफ कर रही है, एंड बताओ चित्रांश, रिवॉल्व अराउंड सन, किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, सन के। ऑन 21 जून सन रेज फॉल्स स्ट्रेट ऑन, सेंटेंस पूरा करो। 21 जून को सूर्य की सीधी रेखाएं किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा। ऑन 21 जून, ठीक है। सन रेज फॉल्स स्ट्रेट, कहां पर पड़ रही हैं, ऑन, इसको क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कैप्रिकॉन पे पड़ती है, अरे बताना है, इसको कर्क रेखा कहेंगे, क्या कहेंगे, कर्क रेखा। तो क्या तुम लोगों को अभी मैंने दिखाया था, तुमको मालूम है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से गुजरता है, ये यस चीज तुम्हें मालूम है। यस। और ये देखो ऐसे ही कश्मीर बन गया इंडिया के बीच। तो कहते हैं कि भारत में कर्कश गर्मी पड़ती है, इसी कर्क रेखा के, कर्क रेखा से क्या नाम पड़ा, कर्कश, सही है। सो दिस इज, इसलिए ये कौन से, सर तो सबसे ज्यादा गर्मी 21 जून में ही होगी। 21 जून सबसे गर्म है भारत के लिए, और उस समय दैट इज सन इज सेड टू बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सन को कहां कहा जाएगा, सन इज सेड टू बी, सन रेज यहाँ ज्यादा पड़ेंगी, ऊपर ऊपर। तो अब यहाँ पर सबसे ऊपर का पोजीशन, पोल पे कोई नहीं रहता, लेकिन तुमको अगर ये दिखाया जाए तो यहाँ नॉर्वे है,
ऊपर में नॉर्वे, ये क्या लिखा है नॉर्वे। ऊपर में क्या है बोलो, नॉर्वे। तो नॉर्वे के ऊपर कोई नहीं रहता, इसलिए जब यहाँ सीधी पड़ रही है तो कहा जाता है 6 महीने का दिन है नॉर्वे में। और जब यहाँ पहुंच गई तो नॉर्वे में पूरा भी घूम रहा है, नॉर्वे पे कभी लाइट पड़ी, नो सर। क्योंकि अब नीचे में एक लाइन खींचने जा रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी, सन किधर सदर्न जाएगी? हेमिस्फीयर में 6 महीने जाएगी। ये तो तुमने छोटी क्लासेस में सुन रखा होगा Yes. कि नॉर्वे में 6 महीने का दिन हाँ और सर पोल्स में 6 महीने की रात, ये करेक्ट। पोल्स में होते हैं। पोल से छोड़ दो तुम, जहाँ आदमी रहते हैं पोल पे तो कोई जाता भी नहीं है। पोल के आसपास उस वाले ही है। पोल की बात ही नहीं कोई कर रहा है, हम नॉर्वे की बात कर रहे हैं जहाँ लोग रहते हैं वो 6 महीने तक रात ही में रहते हैं। और नॉर्वे सबसे ऊपर है, पोल से जस्ट नीचे ग्रीनलैंड के पास। नॉर्वे यूरोपियन शहर है, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जब है तो बोलो ये ऊपर नॉर्वे, तो वहाँ कभी भी जब यहाँ पे ऐसे घूम रही है और घूम घूम के यहाँ भी आ गई, टेढ़ी घूम रही है, नॉर्वे पे रोशनी पड़ रही क्या? नहीं और पड़ी नहीं रही, यहाँ तक भी आ गई, यहाँ तक भी आ गई, यहाँ से यहाँ तक नहीं पड़ रही। अब बोलो यहाँ आ गई तो पढ़ने लगी कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है, नॉर्वे सफर्स 6 मंथ, लेकिन वो चीज चित्रांश तुम्हें बतानी कि कब से कब तक, जबकि मैं इसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन तुमको लिख के दे देता हूं। ये देखो, ये कौन सी पोजीशन है चित्रांश, और इस दिन कौन सा डेट होता है जरा ये भी बताइए, उसका पोजीशन ऐसी ही है। ठीक है? तो 23 दिसंबर, ये कौन सा दिन है? 23 दिसंबर। तो अब ये सन रेस किस पे सीधी पड़ रही? ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये इसकी एक्सिस हो गई, एक्सिस पे मूव कर रही है, मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस। तो दिस इज, अगर हम देखें कि व्हेन इज, चलो 23 दिसंबर इसे लिख लो, मैं जस्ट 23 दिसंबर या 21 दिसंबर इसे एक बार देख लूं, तुम्हारी बुक में क्या लिखा होगा। 2030 होगा। 23 मुझे याद है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, सही है? अभी इसकी पूरी बात करो। ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड सन्स रेज फॉल ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये कहा जाता है कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। गोले का आधा हिस्सा क्या कहलाएगा? गोलार्ध, गोले का आधा हिस्सा। एंड सन इज सेड टू बी, क्या कहा जाएगा? सेड टू बी इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कहां पर है बोलो? नॉर्दर्न, ऊपर सीधा सीधा पढ़ा कि नहीं? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मैक्सिमम सन रेज एंड इट इज द समर सीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या यूरोप हो या इंडिया हो, इन सब के लिए ये ग्रीष्मकालीन ऋतु है। एंड इट एक्सपीरियंस, ये कौन सा एक्सपीरियंस करता है बोलो? समर सीजन, क्या कर रहे हैं? समर सीजन ड्यूरिंग इट this is the time when earth is at aphelion zonal or perihelion, बहुत देर में बताती, बोलो छोटी छोटी चीज को बताने में कितना सोचती हो, लिखा हुआ तो बता ही देती। रिस्पॉन्ड किया करो, उससे हमें मोटिवेशन मिलता। चीज है तो बता क्यों नहीं रही, सही है कि नहीं? तो इस समय सन कहां पर है? ये भी पेरिहिलियन पेरिहिलियन, क्योंकि सन जो है वो ठीक मध्य में नहीं है, यहाँ 2 फोकस है, तो सन एक फोकस पर है, तो वो थोड़ा तो पास है इससे कि नहीं? दूसरा फोकस इमेजिनरी है, मतलब इमेजिनरी नहीं है, 2 पॉइंट से मिला करके एक ओवल बनता है।
दूसरे एक आइदर ऑफ द फोकस है, पूरा गैलेक्सी का यही सिस्टम है, सब एलिप्टिकल है और जो भी स्टार्स है वो आइदर ऑफ फोकस पर है। सही है, चलिए आगे की बात देखो। नाउ ऑन, इतनी बात हो गई, समर डे हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, एट दिस टाइम द नॉर्वे विच इज नियरर टू पोल एंड द लास्ट पॉपुलेशन एरिया नियर पोल, उसके बाद वो फिर कीवी रहते हैं और जो होते हैं उछलने कूदने वाले जानवर, और इंसान तो नहीं रहते, नॉर्वे के बाद कोई नहीं रहता। सो एट दैट टाइम यूरोपियन कंट्री नॉर्वे क्या करता है 6 month डेज, सर पोल वो यहाँ से यहाँ तक है। सर पोल पे क्यों नहीं रहते लोग? पोल पे कौन -90-80 पे रहेगा? पोल पे तो बहुत ठंड होती है। वो तो तुम समझते हो ना, वहां नहीं पहुंची, मतलब पोल पे कुछ नहीं है, थोड़ा बर्फ पिघलने लगती है उस समय। चल अच्छा, अब और बातें बताओ कि 22 दिसंबर को क्या होगा, यहाँ की बात करो। ये समर तुम्हें पता चल गया। अब यहाँ देखो, समर है, ये कौन सी चीज है? समर। समर। और यहाँ पे कभी तुम्हें ऐसा हुआ है कि ऑटम ब्रेक मिला? तो जब अर्थ ऐसे आ रही है तो ऑटम पड़ता है नवंबर में, किसी किसी को तो दिसंबर में। इस डेट के आने से पहले तुम्हें जो ब्रेक मिलता है उसे ऑटम ब्रेक। समझ आई बात कि नहीं? और जो 21 जून के आसपास ब्रेक मिलेगा उसे क्या कहेंगे? समर ब्रेक। अच्छा, अब अर्थ यहाँ आ गई। इसके बाद क्या यहाँ पर जो भारत है उस पर सीधी रेखा पड़ेगी? अभी भी फरवरी चल रहा है, अभी यहाँ तक पहुंची है, बताओ जरा सीधी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो अब इंडिया के लिए ये क्या हो गया? 22 दिसंबर गुजर गया, ऐसे चल रही है। बोलो आशीष, विंटर। सही है? तो अब ये विंटर हो गया। विंटर में ये कहा जाता है कि नाउ इसको ये छोड़ देगी, क्योंकि अभी यहाँ धीरे धीरे छोड़ के अब ये कहां पर पहुंचने वाली है रेखा? बताओ सन? कैंसर पर। ये मकर रेखा है, और इसी वजह से तुमने 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया। जब सन, मकर संक्रांति वर्ड कभी सुना है? त्योहार जिससे छुट्टी मिलती है। जब सन मकर रेखा को छोड़ देता हो, और अब किसकी ओर बढ़ेगा बताओ? जब जैसे जैसे अर्थ इधर बढ़ेगी, धीरे धीरे थोड़ा तो अर्थ यहाँ बढ़ेगी, तो इसको ही छोड़ना भी शुरू कर देगा। तो 14 जनवरी को सबके घर में खिचड़ी और दही बड़े बनते हैं कि भाई अब गर्मी की शुरुआत होने वाली, चलो दही खाना शुरू करें। वरना सर्दियों में तो कोई दही नहीं खाता, दही नुकसान करती है, इसलिए दही बड़े पर्पस नहीं बनाए जाते। दही बड़े इसलिए कि ठंडक, अब गर्मी आने वाली। बोलो बात समझ आ गई? तो अब यही वर्ड तुम्हारे में मकर संक्रांति वर्ड लिखा है पहले पेज पे, इसीलिए इतना बताना पड़ा। पहले पेज पे तुम मकर संक्रांति ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ? चलिए, मिला? मिल गया? क्या थर्ड वर्ड सर जो पैराग्राफ है ना उसकी तो बस अब उसे हम समझ लें कि वास्तव में क्या है। तुम बुक क्यों नहीं खोल, ऐसे लापरवाही क्यों कर रही हो? खरीदो, गरीबी में जी रही हो, हर चीज में नेग्लेक्टिंग कर रही हो। हमारे पास 2 बुक भी नहीं है। तुम्हारे सारे काम उल्टे पुल्टे हैं। चलिए आगे देखो। और ये क्या है बताओ? यार विंटर आ गई इंडिया में, फिर आगे क्या आएगा? इसके बाद स्प्रिंग। बहुत अच्छा, दैट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। ये फरवरी मार्च सारे पत्ते गिरने लग जाएंगे, और फिर इसके बाद ये समर आ जाएगा। तब ये भी पीले पीले हो रहे हैं। सही है? अब देखो तो क्या लिखेंगे कि इतनी बात तुमको पता चल गई, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? सबसे लंबा दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 23 दिसंबर। 22 दिसंबर। सो दैट ऑन 21 जून सबसे ज्यादा है। और इक्विनॉक्स कब होता है? दोनों बराबर। ये बता, दूसरे बताएंगे तुम्हारे पास बुक में, सब ये लोग बता दे रहे हैं। इक्वी नॉक्टर्नल, नॉक्स का मतलब रात,
नॉकटर्नल, जो रात को चले तो उसको क्या कहते हैं, एम्बू नॉकटर्नल, रात को चलने वाला व्यक्ति, रात को चले है ना। तो नॉक्स, इक्विनॉक्स, तुम यहाँ से जाते हो और जब चढ़ाई चलते हो, इक्विनॉक्स होटल है, तब भी तुम्हें पता चल गया होगा कि इक्विनॉक्स क्यों लिखा है। इक्वी पता मतलब ना, बराबर हो ये सब सकता इतना है। बताएं, हैं? इक्वी मतलब बराबर हो सकता बराबर, जिस जब दिन और रात बराबर हो उसे क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। चलो अब आगे की बात देखो। कहने का मतलब है कि 21 जून देयर इज द लॉन्गेस्ट डे इन इंडिया। ऑन 21 जून it is longest day in India। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। एंड इट इज समर सीजन इन इंडिया, ये लिख दिया। चलो, when after 6 months, जरा जून से दिसंबर काउंट करो, टोटल 1 revolution takes place in 1 year। ये 1 year and 1.4 days वो तो होता ही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम याद ले रहे हैं। टोटल रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन टेक्स कितना समय लेता है, 365 and 1/4 days। इतनी बात ठीक है। किसके चारों तरफ, अराउंड सन। हमारा मॉडल चित्रांश जियोसेंट्रिक है कि हीलियोसेंट्रिक, ये तुम सब बाइबल से सीख के आए हो। ये क्या कह रहे हैं, समझो इन चीजों को। जियोसेंट्रिक कह रहे सेंटर पे जियो है और इसके चारों तरफ सूरज और चांद और तारे चक्कर लगा रहे हैं। कुरान में भी ये लिखा है, वहीं से सीख सीख के लोग आते हैं सब। देखो ये बाइबल क्या कहती है कि अर्थ के चारों ओर कौन कौन चक्कर लगा रहा है, ये और ये चांद भी चक्कर लगा रहा है। ये किस में लिखा है बोलो, बाइबल बाइबल क्या कह रही है बोलो, बाइबल गलत बोल कि जियोसेंट्रिक मॉडल, अर्थ कहीं नहीं जाती। मॉडल से फिर से समझो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो जानते हैं अर्थ घूम रही है, और कुरान क्या कह रहा है कि खुदा ने अर्थ की एक कालीन बिछा दी और उसमें पहाड़ गाड़ दिए, जिससे कि अर्थ नदी में बह न जाए, और कोई यहाँ पहुंच जाएगा तो नीचे गिरेगा अर्थ। और उन्होंने बोला न जियो न कुछ, बोले ये चांद तारे ऐसे गोल गोल इसके चारों तरफ चक्कर लगे, और ये चांद तो चक्कर लगाता हूँ पर वो ये भी नहीं कह रहे चारों तरफ, वो कह रहे हैं कि जो धरती है कालीन है और पहाड़ गाड़ के उसको समुद्र में रखा गया, कुरान में लिखा, और अर्थ चारों वो ऊपर ऐसे चक्कर। सर हमारे अगर तुमने कभी किसी से कह दिया मोहम्मदन से कि धरती गोल है, तो सर तन से कहते धरती चपटी है, सही है, तो ना ये मॉडल चलेगा न ये मॉडल चलेगा। एरिस्टोटल ने तो बाइबल में जाकर के बोल दिया था कि राजा कुरात से कि वी आर हीलियोसेंट्रिक। एरिस्टो जानते हो, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया था। तो उसने कहा अच्छा धरती हमारी इतनी महान जिसे हमारे गॉड ने बनाया है वो सन के चक्कर लगाएगी, इसको अभी फांसी लटका दो। उन्होंने कहा साहब गलती हो गई, ये मुंह से निकल गए तो जियो से, ठीक है आगे से गलती सही। तो क्या तुम्हें पता चला, हाँ चित्रांश, अवर अर्थ इज जियोसेंट्रिक और हीलियोसेंट्रिक। सेंटर पे कौन है, हीलियन, एस इट इज वी अर्थ टेक्स अराउंड, ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड सन, सो इट इज heliocentric, which is contrary to the Bible notation which says earth is geocentric। सर हमारे क्या बोलते इसमें भी कुछ लिखा है क्या, जो हम हमारे जो वेद हैं उनमें शुरू से ही लिखा गया, ये सब मकर संक्रांति 5000 साल पहले ही बता दिए गए, देखिए कर कैसे वो सब लिखा हुआ है। अलाउद्दीन ने तो ऐसा जलाया कि 6 महीने तक जलता रहा, अरे सब कुछ जला डाला। नालंदा यूनिवर्सिटी सही है, वो चाहता था दुनिया को ये वाला ज्ञान मिले। 2000 साइंटिस्ट पाकिस्तान में इकट्ठे हुए थे ये करने के लिए कि क्या है अर्थ, इसे समझा जाए।
उसमें कुछ साइंटिस्ट ने बोला धरती गोल है, उनको वहीं से भगा दिया। गोल है अभी के बाद, बोले कुरान की अवहेलना करते हो बाबू। तो ऐसे साइंटिस्ट का भी क्या लेना देना जो धरती को चपटी मानते हैं। तुम धरती को चपटी मान के ना मोबाइल कम्युनिकेशन कर सकते हो ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन। चपटी मान के झूठ, आधी चीज झूठ मान के आगे चलोगे क्या? सही है। सर बाइबल ने सर कुछ तो सही लिखा। तो सर ये कहाँ अगर सही धरती लिखा? रहेगी सर तो फिर- जियो सर अर्थ को सही बनाया ना कम से कम। तो इस्लाम में ऐसा है और ये क्रिश्चियनिटी में ऐसा है। बट वी डू नॉट ओबे ना इस्लाम ना क्रिश्चियनिटी, वी ओबे साइंस। हम किसको ओबे करेंगे? साइंस। तो लिखो अर्थ अराउंड सन इट टेक्स दिस मच डेज, सो सन इज एट द सेंटर, सो आवर मॉडल इज हीलियोसेंट्रिक। सन कहाँ है? सेंटर पे। सेंटर पे Sun is at center. So our जो मॉडल है वो कैसा है? सोलर सिस्टम का मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, दैट इज हीलियो सेंट्रिक। सन सेंटर है, सन। इतनी बात हो गई। आफ्टर 6 months ऑफ ड्यूरेशन अर्थ रीचेस टू एपहीलियन पे पहुंचेगी कि पेरिहीलियन पर? Sir, F-helium, sir. यस, फ्रॉम पेरिहीलियन टू एपहीलियन। एप का मतलब दूर और पेरी का मतलब पास। वेरी वेरी। पेरिहीलियन। पेरी का मतलब पास पास और हीलियन तो जानते ही हो। सन After 6 months, from 21st June to 22nd December, after 6 months, जब तुमको समर ब्रेक मिली थी तो अगली ब्रेक ऑटम ब्रेक है, 6 महीने बाद इंतजार करो, मिलेगी। दुर्गा पूजा करना, दशहरा करना, छुट्टी मनाना। इट रीचेस टू, अर्थ रीचेस टू, कहां पहुंच जाएगी बोलो? अर्थ रीचेस टू कहां पहुंचेगी? दैट इज एक्सट्रीम फारर एंड ऑफ सन। उससे ज्यादा दूर कुछ है? एक्सट्रीम फार एंड ऑफ सन। You should know that sun is located at one of the foci of ellipse. ये जानना चाहिए। You should know, लिखो इस चीज को। Should know. Sun is located, ऐसा है sun। ये ellipse है, इसके दो फोकस हैं, F1 and F2। located Sun is located at one of the one of the focus फोकस। एक को कहते हैं जब दो हो जाता है तो फोकाई कहते हैं। फोकस सिंगुलर है focus और फोकाई क्या है? plural फोकाई प्लूरल। बोलो, तुमने कभी रेडियस वर्ड पढ़ा है? radius और रेडाई, radii Sir, बहुत सारे लेटेस्ट हो जाएंगे। ये भी तुमने पढ़ा है। मीडियम, मीडिया, sir, मीडिया वाले आ गए। जब बहुत सारे आ गए, अगर एक आ जाए आज तक कह दो मीडियम आ गया। ये तो फिर अगर कोई दो मानेगा है, ही नहीं। अगर कोई पूछे तुमसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो कि हिंदी मीडियम, कह दो हम तो मीडिया में पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाई जाती है। सही है? हाँ। sir, अर्थ भी परफेक्ट सर्कल नहीं और सर्कल और सन भी सर्कल नहीं, तो फिर उसको सर्कल रिप्रेजेंटेशन नहीं क्यों देते? That is 99.5 to 100% ही रेशो। अगर हम अर्थ को चपटा कह रहे हैं तो इतना जान लो ये 99.5 है और ये चीज जो नियरली है वो 100। इतने का अंतर है, वो अपीयर नहीं हो पाती, बहुत हल्का सा अंतर है। इवन दोनों फोकाई भी ज्यादा दूर नहीं, इनमें भी 100 में 2 का रेशो बस। ये अगर 100 है तो 2 का, सही है? चलो, एट वन ऑफ फोकाई। आगे बात करो। When sun is nearest to it, it is called, पेरी ही। देखो,
When पेरिहिलियन sun is nearest to it, it is called perihelion. Helion का मतलब सन समझ लेना. और when, ठीक है, Earth is far nearer to Earth. Earth लिखो nearer to Earth. सर सन के अंदर बहुत ज्यादा हीलियम, इसलिए इसे हीलियन कहा गया है क्या? हाँ ये भी कह सकते हो. ये तो बात सही है. When sun is farthest to Earth, तो क्या कहोगे? It is aphelion. इसे क्या कहेंगे? एफिलियन. ये तो कहानी हो गई फालतू की. अब असली चीज 22 दिसंबर को होता क्या होगा? ये तो मैंने एफिलियन लिखा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि अजनबी वर्ड कहाँ से आ रहे हैं. सर सबसे अब बड़ी तो पता रात चल गया ना कि किसे एफिलियन कहोगे. फिर से देखो ना. नेक्स्ट इज ऑन 22 दिसंबर चित्रांश क्या होता होगा. देखो 22 दिसंबर में हम पहुंच गए हैं. आधा दिन, आधा महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए. थैंक यू फॉर योर बर्थडे. चलो ऑन तो कुछ ज्यादा हो गया. 22 तुम उधर ज्यादा हो गया बोले, उधर उन्होंने जमाई मार दी. उनका मन ही नहीं लग रहा है आशीष का पढ़ाई में. ऑन 22 दिसंबर वर्ड पूरा करो आशीष. बोलो. अर्थ इज नोट नहीं कर रहे क्या? इसलिए जमाई आ रही. कैसे कर रहे हैं? कहाँ पे किया है? तो ऐसे बस कुछ भी लिख रहे हो, लोग सजा सजा के लिख रहे हैं, तभी तो तुम्हें जमाई आ रही है. जो 10 मिनट में लोग लिख रहे हैं, तुम 1 मिनट में लिख रहे हो. जब पैसा लग रहा है, घर में खाना पीना मिल रहा है, तो पढ़ने में क्यों नहीं मन लग रहा है? ऐसा तो नहीं कि हाथ कांप रहे बूढ़े की तरह, रस्सी की तरह ऐसे ऐसे कर रहे. हमारे 50 में नहीं कांपते, 55 के हो गए. तुम्हारे कैसे नहीं कांप रहे हैं? वह ऑन 22 दिसंबर अर्थ क्या होता है? अर्थ इज फारेस्ट अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम Sun. farthest from sun. फारदेस्ट Position फ्रॉम of aphelion. सन. अब जरा देखो कौन सी 2 पोजीशन बताई थी जो इक्विनॉक्स है. वो लिख ही नहीं रहा तो बताएगा. कह रहा है एफिलियन, पेरिहिलियन, इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स क्या होता है? तो तुमको ये नहीं बताया कि अभी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं? नोट नहीं किया तुमने? वो ऐसा लिख रहा है कि खुद ना समझ पाए. What are the days of equinox during the year? चलो 21 मार्च यहाँ पे आएगा. अब यहाँ से क्या आएगा? 21 ये बीच की होगी. और 23 सितंबर ये इक्विनॉक्स है. ये क्या है? इक्विनॉक्स. ये ना सोचो कि हमें डायग्राम नहीं बनाना है, टेढ़ा मेढ़ा. बनाओगे ही नहीं तो सीखोगे क्या? ये लोग आईएएस में पूछा जा रहा है आजकल, जो मैं तुमको 8th में सिखा रहा हूँ. और वहां पे लोग गेट आउट चुटकी बजा के निकाल दिए जाते हैं. अपने ही करियर से क्यों लापरवाही कर रहे हो? हम यहाँ सिर्फ ये शाम न विद्या न तपो न दामन न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति. वे जिनमें कुछ नहीं है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न विद्या है, वो मनुष्य के रूप में जानवर की तरह चरते फिरते हैं. तो हम चरने के लिए आए हैं क्या? घास खाने के लिए आए हैं? नो सर. बेसिक चीज नहीं बता रहे हो, इक्विनॉक्स नहीं बता रहे हो, डायग्राम नहीं बना. कि इस हालत से क्या पालोगे 1 घंटे जमाई मार के? और बच्चों का भी नुकसान कर रहे हो. Equinox. Which is the day of the longest day and what is the longest night in India? 21st June. क्या है? The longest day. And longest night? 23rd December. देख के बताया करो.
नोट जैसा किया वैसे करो. On Earth is farthest from sun and सही है. It is aphelion position. ये कैसी पोजीशन है? Aphelion position. Aphelion position है. At that time, sun rays fall straight on. बोलो तो. सूर्य की रेखा इस समय किस पर सीधी पड़ती है? मकर रेखा पे. तो मकर रेखा बोलिए. At this time. At that time, और बीच वाले को क्या कहते हैं प्रियांश? equator. विषुवत रेखा. Equator. ठीक है. So at this time sun rays falls straight on tropic of कहाँ पे? कैंसर. जिसे क्या कहते हैं? मकर रेखा. फिर से समझो. यहाँ तक की बात तुमको समझ में आ गई? सर गलत लिखा है, कैप्रिकॉर्न होगा. कैंसर तो ऊपर होता है ना, मैं समझ रहा हूँ. कैंसर ऊपर चला गया था. कैप्रिकॉर्न. Straight. यहाँ तक सही है. ये देखिए. नाउ हम लोगों को हीलियोसेंट्रिक मॉडल मानना है. ये हमारे वेदों में भी लिखा है. पता कैसे किए होंगे ये ऐसे सन? तारों की गणना की उन्होंने, बहुत कुछ किया. एक एक चीज को ध्यान से देखा. उसके लिए अलग अलग वेद बनाए गए. चारों वेदों में साइंस सभी सब्जेक्ट्स हैं. ये देखो अर्थ को फिर से देखो. अर्थ है. नाउ अर्थ का ये कौन सी बीच की लाइन है? इक्वेटर. इक्वेटर. यहाँ पे सेंटर रखो. 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री. जहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 22.5 डिग्री हो जाए. ठीक है. तो इतना ही झुका रहता तो है. उस पर एक सर्कल बना दो. क्या बना दो? सर्कल. और नीचे भी ऐसे जाओ. नीचे भी 22.5 हाँ. बराबर है. तो अगर नीचे भी तो ऐसे बहुत सारे सर्कल बनाते जाओ. लेकिन जो सर्कल टमाटर के तुम कितने पीस कर दो, और करते जाओ, और करते जाओ, 67.5 पे फिर रुक जाना. वो आ जाएगा पोलर रीजन. और फिर और करते जाओ, और करते जाओ, और करते नहीं, जाओ. अब आएगा पोलर. 90 डिग्री पे, ऊपर तक जाते जाते 90 डिग्री नॉर्थ पे नदन पोल. क्या आ जाएगा? और बताओ तुमने टमाटर के कितने पीस किए ऊपर? 90. 1 डिग्री पे किए. कितने डिग्री पे? 1 डिग्री पे. तो 90 सर्कुलर डिस्क्स हो गई इन नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर. नदर्न हेमिस्फीयर. अब मुझे बताओ 22.5 डिग्री नॉर्थ, इसको लेटिट्यूड्स कहते हैं. इन सभी सर्कल्स को क्या कहते हैं टमाटर पर? लैटिट्यूड्स. अक्षांश वृत्त. और लॉन्गिट्यूड जो खींचते हैं. लेटिट्यूड तो 20 यहां तक 22 डिग्री नॉर्थ तक क्या होता है बताओ? इक्वेटर वाला रीजन. ये है 22 डिग्री नॉर्थ. ये तो बीच में इक्वेटर बना दिया और 2 नीचे बनाए. तुम बता सकते हो कि ये दोनों क्या है? बताओ. कुछ इक्वेटर वाले रीजन थे. ये इक्वेटर है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. और ये ट्रॉपिकल रीजन है. ट्रॉपिकल रीजन. और ऊपर पोलर रीजन. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र. सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है. सन इसके इसी के बीच में घूमा करता है. सबसे ज्यादा बारिश भी होती है. सन किसके किसके बीच में घूमा करता है? कैप्रिकॉर्न और उसकी सही है. ट्रॉपिकल रीजन. इन्हीं के बीच में घूमा करता है. एक बार यहाँ पे कब आ जाता है बताओ? ऊपर 21 और यहाँ पे कब आ जाएगा? 22 दिसंबर. अच्छा मुझे ये बताओ, एक बार वो इधर भी आएगा, एक बार इधर भी आएगा बीच में. तो वो अभी अभी आशीष ने क्या बताया?
दैट इज 21 मार्च। कब आएगा? 21 मार्च। मार्च। और करेक्ट इक्वेटर पे लगेगी। 23 सितंबर। वो ठीक यहाँ की पोजीशन नहीं होगी, वो थोड़ा सा जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि जून से पहले मार्च यहाँ है, तब फिर इक्वेटर पे पढ़ने लगेगी नहीं। मेरा कहने का मतलब है यदि अर्थ यहाँ आ जाए तो तुमको क्या लगता है, क्या अब सन की रे इक्वेटर पे सीधी पड़ रही है? बोलो। तो अब बताओ जून से चले तो ये पोजीशन क्या कहलाएगी? ये कौन सा आएगा जून के बाद? क्या आएगा बताओ? जून से दिसंबर के बीच में क्या आएगा? यहाँ सितंबर लिखेंगे मार्च? कितना सितंबर लिखे? 23। तो यहाँ पे इधर सीधी पड़ रही, तो इक्वी और नॉक्स का मतलब नाइट जानते हो? तो इस वजह से इसे क्या कहा गया? 23 सितंबर इक्विनॉक्स हो गया। और एक और भी पोजीशन है, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वो कौन? वो यहाँ पे होगा 21 मार्च। अब देखो फिर से सीधी पड़ी। तो ऐसे में बोलो ये क्या होगा? ये कौन सा होगा जून के आने से पहले? 21 मार्च। दैट इज 21 मार्च। तो 21 मार्च और इन दोनों को विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ी। खैर हम लोग तो ये समझ में आ गया। इसे कौन सा रीजन कहोगे जिसके बीच में सनरेज आती है? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिक रीजन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये कौन सा है? यानी Semi-tropical 22.5 डिग्री नॉर्थ से कहां तक की हो रही है ट्रॉपिकल रीजन? बताओ जरा सोनल। ये क्या सर करती रहती है जितने क्वेश्चन पूछो? 22.5 डिग्री साउथ। इतने आसान क्वेश्चन। ठीक है 22.5। फिर से पूछ रहा हूं, सब ट्रॉपिकल रीजन कहां से कहां तक है? सर ऊपर जो 66.5 है इससे नीचे 66.5 तो ये पूरा ले लोगे सब उसमें? मतलब ट्रॉपिकल भी निकल जाओ। टेम्परेट जोन नीचे। टेम्परेट जोन जो नीचे है ना, तो उसमें तुम ये मत बोलो इन दोनों के बीच का बोलो, इन दोनों के बीच। पूरा क्यों बोल रहे? सही अच्छा बताया लेकिन। तो दैट इज कितना बताइए? 66 लिखा है बुक में क्या? आप 66 बताने में फिर चेक कर रहा हूँ। चलो सब ट्रॉपिकल रीजन इज फ्रॉम विच लेटीट्यूड टू विच लेटीट्यूड? क्योंकि ये भी जानकार व्यक्ति हैं। ट्वेंटी 23.26 से ऊपर पड़ता है। लेटीट्यूड इसमें इमेज में देखें, सब ट्रॉपिकल रीजन ये देखो। नाउ 66.5 इसे ठीक करो और इसे भी ठीक करो। इन्होंने सही काम बताया। 23 कितना लिखोगे? 23.5 ये सब 23.5 करो और उसे क्या करोगे? 66.5 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये भी है, इसे क्या लिखोगे? 66.5 डिग्री साउथ। और ये क्या है? 66.5 नॉर्थ। डिग्री नॉर्थ। तो लिखो 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसमें यूरोपियन कंट्रीज पड़ते हैं, यहाँ अफ्रीकन और इंडियन कंट्री पड़ते हैं। बिल्कुल गर्मी पड़ती है। अफ्रीका, इंडिया और लैटिन अमेरिका। कौन कौन से कंट्री पड़ते हैं उधर के? इंडिया, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका तो तुम जानते हो ना, साउथ अमेरिका। तो यहाँ कौन कौन से कंट्री पड़ेंगे? चाइना भी पड़ेगा। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का कुछ हिस्सा नीचे का पड़ जाएगा, म्यांमार, अफ्रीका भी पड़ जाएगा। श्रीलंका। अफ्रीका के तो मिडिल से, ये अफ्रीका है और अफ्रीका के मिडिल से क्या जाती है? मेडागास्कर। सर इक्वेटर। ये अफ्रीका है। ये क्या चीज है? अफ्रीका। अफ्रीका इक्वाडोर जो इक्वेटर के पास में ये सब ये सही है। और इसके अलावा लैटिन अमेरिका। कौन सा? लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका, श्रीलंका। वो सब इसी में आ जाएगा। और ये कौन सा रीजन है? सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन। और ये कैसा रीजन? पोलर रीजन। ये तो पोलर है। पोलर रीजन। क्या आप लोकेशन बता सकते हैं साउथ पोल की? साउथ पोल कौन से लेटीट्यूड पे पड़ता है? 90 डिग्री 90 साउथ। 90 डिग्री। साउथ। और नॉर्थ पोल 90 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ। इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. इसी चीज को अगली क्लास में बढ़ाएंगे। Yes, sir.